अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो है कि जर्मनी में आप स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो यहाँ पे स्कॉलरशिप करना चाहते हैं एज़ ए पेड स्कॉलरशिप। अगर आपके पास इतने पैसे हैं पाकिस्तान में कि आप जो है वो जर्मनी में आके स्कॉलरशिप कर सकें या फिर कोई और स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से करना चाहते हैं, चाहे आप लॉ के हवाले से करना चाहते हैं, अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर आईटीज़ के हवाले से है या फिर कोई और चीज़ आप करना चाह रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी है, लाइक कुछ भी है, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी अगर इस वीडियो को आप जो है वो एंड तक वॉच करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और उसकी कितनी फ़ीस है, कितने टाइम के लिए आप अप्लाई करें और रिहाइश अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो कैसे आप जो है वो यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो फाइंड करेंगे और ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ में ट्राई करूँगा कि ये आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर सकूँ। कि बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से कमेंट्स किए हैं क्योंकि और कंट्रीज़ के हवाले से भी मुझे आया है कि स्टडी वीज़ाज़ बाकी कंट्रीज़ के, लेकिन मैंने सबसे पहले ये बोला है क्योंकि जर्मनी के हवाले से मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि जर्मनी के हवाले से सबसे पहले जो है वो आपको गाइड करूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कनाडा का एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आप आई बटन पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि वो वीडियोज़ वहाँ पे है, तो आप कनाडा के अगर हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हों, वो सबसे पहले आपको मिलें। तो अभी बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और जल्दी से वहाँ पे आपको गाइड करता हूँ और वहाँ पे ही आपको बताऊँगा कि कितने एक्सपेंस हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और आपको बताता हूँ कि आपने ये प्रोसेस कैसे करना है। जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा है वो अप्लाई करना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी कुछ कंट्री के जो है वो आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन जर्मनी का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड कहाँ से करना पड़ेगा ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो पाकिस्तान में जो जर्मन एम्बेसी है उनकी वेबसाइट पे जाके ये आपको डाउनलोड करना होगा। तो बेसिकली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी। तो जल्दी से मैं आपको गाइड करता हूँ और साथ में बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको ज़रूरी हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म और 2 पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, जो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और उसके बाद आपका नाम होगा, फिर फैमिली नेम अगर है तो वो लिख सकते हैं, लास्ट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ वो आपने लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, फिर उसके बाद अगेन प्लेस ऑफ बर्थ है वो पाकिस्तान है तो करंट नेशनलिटी पाकिस्तान है, और उसके बाद नेशनलिटी ऑफ बर्थ वो भी आप पाकिस्तान लिखेंगे। अगर अदर नेशनलिटी है तो वो आप लिख सकते हैं। देन आपके पास है ऑप्शन मेल फीमेल, जो भी आपके रिलेटेड होगा आप उसको टिक करेंगे। और उसके बाद आता है कि अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या डिवोर्स हैं, वट जो भी आपके रिलेटेड होगा आप उसको टिक कर लेंगे। कि आपका फुल नेम, एड्रेस, वो ईमेल इस बॉक्स में आपने लिखना है, और फोन नंबर आपका नात्रा का जो कार्ड और नंबर होगा वो आपने इस बॉक्स में लिखना है। ट्रैवल आप किस पे करेंगे तो पासपोर्ट पे करेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा उसको आप क्लिक करें। देन पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर होगा जो वो आपने इसमें लिखना है। इशू कब हुआ है वो डेट लिखनी है, और वैलिड कब तक है वो आपने डेट इस बॉक्स में लिखनी है। और उसके बाद आता है कि इशू किस कंट्री में हुआ है, तो अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड होगी कंट्री वो आप लिखेंगे। उसके बाद आता है कि ईयू या ईईए और या सीएच सिटीजन, अगर इसमें कंट्री में से कोई आपका फैमिली मेंबर है तो उसकी डिटेल लिखनी है। तो अगर आपका नहीं है, तो मोस्ट ऑफ लोगों का नहीं होगा, तो आपने एन ए करके सारे बॉक्स को, ये जो है वो सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट होगा कि आपके पास क्या है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लिखेंगे, अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी का लिखेंगे। और उसके बाद आता है कि अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका एड्रेस होगा एम्प्लॉयड का, ठीक है। और उसके बाद अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर स्टडी का जो एड्रेस होगा उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखेंगे फिर, और उनकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल होगी वो आप इस बॉक्स में लिखेंगे। आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप स्टडी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आप कहाँ पे जो है वो स्टे करेंगे, तो वो आप ने लिखना है। जर्मनी में जाना चाहते हैं तो फिर जर्मनी होगी। फिर उसके बाद उनकी स्टेट है कि कौन सी स्टेट में आप जो है वो इंटर होंगे। जो भी जिस सिटी का भी होगा वो सिटी का नाम आपने लिखना है। फिर आपने लिखना है कि सिंगल एंट्री है या फिर 2 एंट्रीज हैं, या फिर जो है वो मल्टीपल।
तो मैं सजेशन आपको करूंगा कि आप मल्टीपल वाले को ही क्लिक करें, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप जितनी मर्जी बार जो है वो इन एंड आउट हो सकते हैं। और उसके बाद आता है कि कौन सी डेट को जो है वो आप आएंगे, तो वो आपने डेट लिखनी है, और कब तक रहेंगे वो भी आपने डेट लिखनी है। और उसके बाद ऑप्शन आता है कि इससे पहले कभी आपने शंघन वीज़ा अप्लाई किया है, तो आपने सिंपली यस और नो में से कोई भी क्लिक करना है। तो अगर नो है तो नो ही रहने दें, क्योंकि फिर अगर यस करेंगे तो उसकी आपको डेट और उसका वीज़ा नंबर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो इनवाइट कर रही है उसका नाम लिखना है, और उसका एड्रेस लिखना है, और उसका फ़ोन नंबर लिखना है, और ईमेल लिखना है। तो ये आपने सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर इस बॉक्स में लिखनी है। लास्ट ऑप्शन आता है कि आप जो ट्रैवल एक्सपेंस होंगे वो कैसे करेंगे। तो आप खुद कर रहे हैं या कोई आपके लिए कर रहा है, तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने कुछ और ऑप्शन जो क्लिक करने हैं कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है, या अगर वो भी है तो आप उसको टिक करेंगे। प्रीपेड अकोमोडेशन है या फिर प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है, तो वो सारा कुछ आप इन बॉक्स में से क्लिक कर सकते हैं। तो अगर नहीं तो आप इनमें से ना भी करें, या फिर अदर पे क्लिक कर सकते हैं, वो आपके लिए चल जाएगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो है सिग्नेचर। आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ डेट लिखनी है, और उसके बाद आता है कि आपके सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर जब आप कर लेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, जिसमें आपने सारा अपने डिपॉजिट जो होगा, अगर 1 ईयर का कोर्स है या फिर 2 ईयर का कोर्स है, तो वो पैसे आपने उस बैंक में ट्रांसफर करने हैं। तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी उसके लिए मैं एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा कि आपने वो बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, और उससे में कैसे आप ट्रांसफर करेंगे फीस, और उसकी खुद की फीस कितनी है, और वो मंथली कितने चार्ज करता है, वो एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन उसमें जो फीस होगी वो, अगर 1 ईयर का कोर्स है, वो 10,330 यूरो है 1 ईयर की फीस, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए आप अप्लाई करेंगे जर्मनी में। अगर 2 साल का है तो फिर आपका 20,660 जो है वो बनेगा। आपका कोर्स है उसके रिलेटेड आपने वन टाइम फीस जो है वो उस अकाउंट में जमा करवानी है। और उस जब जमा करवाएंगे उसकी कंफर्मेशन जो होगी ईमेल, वो आपने जो है वो प्रिंट आउट करनी है। और वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, नादरा का कार्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का लेटर होना चाहिए जो आपको इनविटेशन लेटर मिला है। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब का लेटर होना चाहिए। और जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे पाकिस्तान में, जो भी आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर उनके सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप होंगी, तो फिर आप जाके जो जर्मन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाके आप जो है वो अपना, या फिर कराची भी जा सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म लेके जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेके जाएंगे। तो देन आपकी जो फीस होगी वीज़ा की वो 80 यूरो है। तो ये जो प्रोसेस आप करेंगे ये कम से कम 3-4 मंथ आप पहले से स्टार्ट करें, क्योंकि इस वीज़ा को कंप्लीट होने में 3 to 4 मंथ जो है वो लग सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं वाया फेसबुक और यूट्यूब में, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा।